पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने नोबेल की बॉडी अपने साथ ले ली थी। अगर उसे जल्दी से ट्रीटमेंट ना मिली होती तो वो मर ही जाता, लेकिन समय रहते उसे ट्रीटमेंट मिल गई और काफ़ी मेहनत के बाद वो सभी उसे ज़िंदा करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पे उसका वफादार केशस आता है। नोबेल उसे बताता है कि स्कार गिवर यानी कि कोरा वेल्ड पे है और उसे वो जहाज वेल्ड की ओर मोड़ने के लिए बोलता है। दूसरी ओर वो सभी लोग गांव पे पहुंच जाते हैं और ये बात सैम एरिस को बताती है कि तभी उसे वहां पे कॉल आता है जहाँ पे कैसियस उसे पूछता है कि क्या वहां पे सब कुछ ठीक है। तब वो उसे बोलता है कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है और कैसियस उसे बोलता है कि फसल काटने में देर मत करना, हम 5 दिन में वहां पे आ रहे हैं। दूसरी ओर रोबोट भी इन सबको देख लेता है और उनके पास रखे हुए हथियारों को भी। कोरा उनको बताती है कि एडमिरल नोबेल मर चुका है और उनका नियम है कि कोई भी एडमिरल के मरने के बाद उन्हें तुरंत मदरवर्ल्ड पे जाना पड़ता है। तभी वहां पे एरिस आता है और उसे बताता है कि ना ना, तुम गलत हो, मेरी उनके साथ बात हुई है और वो 5 दिन में यहाँ पे आने वाले हैं। वो इस बारे में टाइटस से बात करती है। तब वो बोलता है कि शायद उन लोगों की फसल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और वो उन्हें ये सारी बातें बताता है। वो उन्हें बताता है कि जल्द से जल्द तुम्हें सारी फसल को इकट्ठा करनी होगी ताकि हम उसे एक सेल की तरह यूज़ कर सके। कैसे, आगे पता चलेगा। ये दोनों बात कर रहे थे कि किस तरह गुनार ने उसे बचाया था। तब गुनार उसे बताता है कि ये सब कुछ वो इसीलिए कर पाया क्योंकि उसे कोरा का खोने का डर था। और ये सुनते ही वो दोनों शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। गुनार उसे पूछता है कि ऐसा तो क्या हुआ कि कोरा को मदरवर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़ा। तब कोरा उसे बताती है कि राजकुमारी की शक्तियों को देखकर राजा का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया और परंपरा के अनुसार राजा को सारे जहाज देने थे और इसी वजह से जंग का सिलसिला भी खत्म हो जाता। कोरा बेलिसेरियस की गोद ली हुई संतान थी। ना वो उसे धोखा दे सकती थी और ना ही वो उसे किसी बात के लिए मना कर सकती थी। और बेलिसेरियस ने कहा था कि शहजादी का मरना ज़रूरी है क्योंकि हम किसी एक छोटी बच्ची को हमारी कुर्बानियों पे पानी फेरने नहीं दे सकते। कोरा को भरोसा था कि बेलिसेरियस शहजादी के कुर्बानी के बाद उसे बचाएगा क्योंकि ये सभी प्लान बेलिसेरियस का ही था और उसी के कहने पर कोरा ये सब करने वाली है। वो सभी लोग पहुंच जाते हैं। तभी राजा को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तब तक उन सभी लोगों ने राजा को घेर लिया था और उन पे हमला कर देते हैं। लास्ट में बेलिसेरियस के कहने पर कोरा शहजादी को मार देती है। तब शहजादी के लास्ट वर्ड थे, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और बेलिसेरियस राजा को। लेकिन तभी बेलिसेरियस गद्दारी कर देता है और शाही परिवार को मारने का सारा इल्ज़ाम कोरा पे डाल देता है। भाई देख रहे हो कैसा बंदा सेफ कर गया। फिर क्या, कोरा खुद को छुड़ाती है और बेलिसेरियस को मारना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। वो सभी लोग फसल इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी ओर अब नोबेल भी स्वस्थ हो चुका था। रात दिन काम करके वो लोग फसल इकट्ठा कर ही लेते हैं। कॉल पे कैसियस एरिस से पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पे हैं। तब वो बताता है कि वो लोग फसल निकालवाने में बिजी है। कॉल कट होने के बाद नोबेल बोलता है कि ये तो साफ है कि बाकी रहे लोग मर गए हैं। फसल इकट्ठा होने के बाद टाइटस सबको बताता है कि वो लोग पूरे गांव को ऊपर से ही ना उड़ा दे, इस वजह से वो फसल को गांव में लाएंगे। सैनिकों के बचे हुए हथियार से वो उन्हें युद्ध में टक्कर दे पाएंगे। लड़ाई में काम आने के लिए वो गड्ढे बनाते हैं, लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है और फाइनली वो लोग उसे स्पेसशिप का यूज़ भी कर ही लेते हैं जिसमें कोरा घायल होकर इस जगह पे आई थी। रोबोट सब कुछ ये ऊपर से देख रहा होता है। कोरा उसे पानी के पीछे छुपा देती है। तभी वहाँ पे रोबोट आता है और कोरा उसे बोलती है कि वो दोनों सेम ही है, एक हथियार। कोरा उसे साथ लड़ने के लिए बोलती है पर रोबोट उसे ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम जीतोगे नहीं। दूसरे दिन वो लोग खड्डे में बम लगाए रहे थे कि तभी वहाँ पे स्पेसशिप आ जाती है और वो लोग जल्दी से सतर्क हो जाते हैं। अंदर इन दोनों को भी पता चल जाता है कि फसल को घरों के आगे रख दिया ताकि वो लोग घरों को उड़ा ना सके। और तो और खड्डों के बारे में भी पता चल ही गया। वाह भाई वाह, बड़े अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास तो। बच्चों और औरतों को कहाँ छुपा के रखा है ये भी उन्हें पता चल जाता है। कोरा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। नोबेल अपनी फौज के साथ नीचे आता है। वो कोरा को बोलता है कि हमें पता है कि तुमने खड्डे खोद के रखे हुए हैं, बच्चों और औरतों को कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है और थोड़े ही टाइम पे
वहाँ पे सैनिकों की टुकड़ी पहुँच जाएगी। अच्छा यही होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो और इसके बदले में हम इन किसानों को जिंदा छोड़ देंगे। कोरा उसकी बातों में आ जाती है और इशारा करती है कि डंका ना बचाए। वो लास्ट में गुनार से मिलने चाहती है। गुनार उसे फाइट करने का बोलता है पर कोरा नहीं मानती और गुनार उसकी चुराई हुई गन से डंका बजा देता है। डंका बजते ही उन लोगों पे हमला शुरू हो जाता है। और भाई मैं बता रहा हूँ ना क्या क्लिप्स है इस मूवी की। गुनार और कोरा वही छुपाए हुए स्पेसशिप पे जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। नोबल गट्टे में जाकर सबको मारने लगता है। देन दुश्मनों की एक स्पेसशिप को बॉम्ब के जरिए उड़ा देता है और एक टीम बच्चों और औरतों के पास पहुंच जाती है जहां पे उसकी फाइट हमारी खूंखार सैनिक के साथ हो जाती है। उन सभी को मारकर नोबल स्पेसशिप में चाहता है कि तभी उसके पीछे डेन भी आ जाता है पर अफसोस नोबल डेन को मार देता है और फिर वो मेन स्पेसशिप पे जाने लगते हैं। तभी कोरा और गुनार भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कोरा अपना दिमाग का यूज़ करके खुद को जख्मी बताती है और स्पेसशिप के अंदर जाने का उपाय कर लेती है। नीचे वो सारे लोग भी दूसरे सैनिकों से लड़ रहे थे जिसमें लड़ते लड़ते ये ज़्यादा जख्मी हो जाती है और किसी तरह इस किसान ने दूसरों को बचाने के लिए कैसे खुद की ही जान दे दी। अब ये ज़्यादा ही जख्मी हो गई थी और अपना दम तोड़ देती है। घमासान युद्ध हो रहा था। किसानों को इनके साथ लड़ने में भी भारी पड़ रहा था कि ऊपर से और फौज भी आ गई। अंदर पहुंच के कोरा जख्मी होने का नाटक करती है और मौका मिलते ही वो उन पर हमला कर देती है। फिर अंदर जाके वो दोनों अलग हो जाते हैं। कोरा स्पेसशिप के पावर सेंटर पर पहुंच जाती है यानी कि ऐसी जगह जहां से पूरी शिप को पावर दी जाती है। ये टैंक फाइट में काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। कोरा वहां पे बम लगा के एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाती है पर तभी वहां पे उसे एक सिपाही देख लेता है और फाइट में वहां का एक सिपाही इन्फॉर्म कर देता है कि शिप में एक दुश्मन आ चुका है जो कि कोई एक लड़की है। ये सुनकर नोबल समझ जाता है कि कोरा शिप पे आ चुकी है पर क्योंकि उसे कोरा जिंदा चाहिए थी इसी वजह से शायद वो गांव को ऊपर से नहीं उड़ा रहा था पर अब वो शिप पे है और वो फसल की परवाह किया बगैर गांव को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है और वो तोपों को तैयार करते हैं। नोबल कोरा को ढूंढने वहां से चला जाता है। नीचे ये दोनों साथ में मिलकर इस टैंक को उड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं पर ये नाकामयाब हो रहे होते हैं कि तभी वहां पे रोबोट की एंट्री होती है। रोबोट की कुछ ही सेकंड्स की फाइट में वो टैंक को उड़ा देता है। गुनार स्पेसशिप को तैयार करता है कि तभी वो लोग गांव पे निशाना कर देते हैं। कोरा भी नोबल के पास पहुंच चुकी थी और गुनार भी वहीं रोकी छोटी स्पेसशिप पे था। वो लोग गांव को उड़ाने वाले थे कि तभी बॉम्ब फटता है और उसकी वजह से वो सिर्फ एक ही बार अटैक कर पाते हैं। गुनार बीच में आता है और जख्मी हो जाता है। कोरा और नोबल वहीं नीचे गिरती हुई स्पेसशिप में फाइट कर रहे थे जहाँ पर नोबल कोरा को मारने ही वाला होता है कि तभी गुनार आकर उसे बचा लेता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोरा नोबल को फंसाकर उसे मारने में कामयाब हो जाती है। फिर वो लोग जैसे तैसे कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। गुनार की हालत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। तभी वहाँ पे डेटन की बहन अपनी टीम के साथ कोरा को सपोर्ट करने के लिए पहुँच जाती है और फाइट करने लगती है और वो जीत जाते। लेकिन अब तक गुनार ने अपना दम तोड़ दिया था। रात को सभी लोग शहीदों का सम्मान करते हैं। कोरा अभी भी गिल्ट में थी कि उसने शहजादी को मारा था लेकिन टाइटस बोलता है कि शहजादी अभी भी जिंदा है, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती। और अब वो शहजादी को ढूंढने का नया मिशन लेती है जिसमें सब लोग उसका साथ देने में राजी हो जाते हैं। इसी के साथ पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। ऐसी और भी मूवी क्लिप्स देखने के लिए रुका टेलिंग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।